हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जेके स्टडी में। इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा रैंक आईक्यू के बारे में। मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे रैंक आईक्यू पर इतनी परसेंटाइल बन रही है, रो स्कोर इतने हैं, तो रिज़ल्ट के टाइम पे क्या परसेंटाइल बन सकती है। कुछ को भी ये डाउट है कि मेरे 50-55 नंबर आ रहे हैं तो मेरी परसेंटाइल भी 55 या 60 के आसपास बन रही है, मेरा फिजिकल में रिज़ल्ट होगा या नहीं होगा। कुछ के मन में ये डाउट है। तो मैं बात करूंगा आज रैंक आईक्यू के बारे में। उसमें रो स्कोर को देखेंगे कि आपके रो स्कोर कितने हैं और उन रो स्कोर के अनुसार आपका परसेंटाइल स्कोर क्या बन रहा है। और पीटी में जो आपका रिज़ल्ट आएगा पीटी का, वहाँ पर आपका जो परसेंटाइल है वो रैंक आईक्यू के परसेंटाइल से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। देखिए, ये तो कंफर्म है, जो रैंक आईक्यू पर इस वक्त परसेंटाइल दिखाई जा रही है कि आपका परसेंटाइल स्कोर इतना है। जैसे कि मैं बता दूं, अगर किसी के 65 नंबर हैं और उसका परसेंटाइल 85 के आसपास दिखा रहा है, तो उसका ये परसेंटाइल जब रिज़ल्ट आएगा फिजिकल का, तो ये परसेंटाइल अपने आप बढ़ जाएगा। ये लगभग 90 प्लस परसेंटाइल हो जाएगा 65 नंबर रो मार्क्स पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो रैंक आईक्यू है उसमें पार्टिसिपेट जो बच्चे करते हैं, अधिकतर जो पढ़े लिखे हैं या जिनके नंबर 60 प्लस हैं, वही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और अभी तक जिनके कम नंबर है उन्होंने पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। तो जब ज़्यादा बच्चों के पार्टिसिपेट करने से आपके नंबर हाई फाई आ रहे हैं, तो जब कम नंबर वाले यानी कि जिनके नंबर कम हैं, जब वे पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो रेलवे जब अपना रिज़ल्ट देगा तो वो तो सभी बच्चों को काउंट करके देगा, बट जो रैंक आईक्यू है उसमें जो आपका परसेंटाइल स्कोर दिखाया जा रहा है वो उन्हीं बच्चों का दिखाया जा रहा है जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है रैंक आईक्यू में, अपने रैंक को चेक करने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको रैंक कैसे चेक करनी है अपनी, और कौन सी रैंक हमारे लिए सही होगी। देखिए, दो रैंक दिखाई जाएंगी, एक तो होगी आपके रो नंबरों के अनुसार और दूसरी होगी आपके परसेंटाइल बेस के अनुसार। तो आपको बताऊंगा मैं कौन सी रैंक आपके लिए सही है, एक रो स्कोर, एक परसेंटाइल स्कोर। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरे दोस्तों को भी बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं रैंक आईक्यू पर। तो देखिए, मैंने अपनी जो रैंक चेक की हुई थी और उस रैंक के पेज को मैंने क्रोम में सेव करके रखा हुआ था, हिस्ट्री में से निकाला है मैंने। तो आपको भी इसी तरह से चेक कर लेना है, आपने भी सेव कर रखा होगा अपना जो पेज है रैंक वाला। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ रैंक्स बेस्ड ऑन रो स्कोर, यानी कि आपके रो स्कोर के अनुसार। जैसे कि अगर आपके 56 नंबर बन रहे हैं या आपके 60 नंबर बन रहे हैं, तो उसके अनुसार आपके जोन में और आपकी क्या रैंक आ रही है, पहले उसको देख लेते हैं। जैसे बात करेंगे रैंक जोन, आपके जोन में अभी तक जो रैंक आईक्यू पर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उनकी संख्या है 24,661। जैसे कि ये मेरा जोन है, तो मेरे जोन में सभी बच्चे मिलाकर, सभी कैटेगरी के, यूआर के भी और ओबीसी के और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी को मिलाकर अभी तक कुल 24,661 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और उसमें जो मेरी रैंक आ रही है 3736 मेरी रैंक आ रही है रो स्कोर के नंबरों के अनुसार। अब बात कर लेंगे हम रैंक जोन प्लस कैटेगरी, यानी मेरे जोन में और मेरे ही कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनकी संख्या 12,106 है। और इन 12,106 में रो मार्क्स के अनुसार मेरी जो रैंक आ रही है वो 2146 आ रही है मेरी कैटेगरी की और मेरे ही जोन में। और मेरी ही शिफ्ट में जितने भी बच्चे बैठे, चाहे वे किसी भी जोन के हों, किसी भी कैटेगरी के हों, उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया है उनकी संख्या 1433 है और उसमें जो मेरी रैंक है वो 156 आ रही है। तो यहाँ से हमारा परसेंटाइल स्कोर बनेगा, जो ये मेरी 156 रैंक आ रही है। और नीचे देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब बात कर लेंगे यहाँ पर रैंक जोन प्लस शिफ्ट। मेरे ही जोन के और जो मेरी शिफ्ट में बैठे हों, कैटेगरी उनकी चाहे कुछ भी हो, पर मेरे जोन के हैं वो, और मेरी शिफ्ट में उनका पेपर था, तो उसमें जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है रैंक आईक्यू पर उनकी संख्या 823 है। और उसमें से जो मेरी रैंक आ रही है वो है 108 रैंक। और दूसरी ओर देख लेते हैं रैंक जोन, कैटेगरी और शिफ्ट। अब मैं यहाँ बता दूँ, मेरा ही जोन जो मेरा दिल्ली जोन है और मेरी कैटेगरी जो ओबीसी है और मेरे ही शिफ्ट के बच्चे, अगर इन तीनों को मिला करके देखें तो जो
इन तीनों में आते हैं। उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया है रैंक आईक्यू पर, उनकी संख्या है 418 और उनमें से मेरी जो रैंक आ रही है वो आ रही है 67। तो ये हमने बात की अभी तक रो स्कोर के आधार पर कि रो स्कोर के अनुसार हमारे जोन में हमारी क्या रैंक है। तो चलिए अब बात करेंगे परसेंटाइल स्कोर के आधार पर कि परसेंटाइल स्कोर के आधार पर आपके जोन में आपकी क्या रैंक बन रही है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो चलिए नीचे देख लेते हैं। अब आ गए हैं आपके सामने परसेंटाइल स्कोर। तो अब यहाँ पर बात करेंगे रैंक्स बेस्ड ऑन परसेंटाइल, यानी परसेंटाइल के आधार पर आपके जोन में आपकी रैंक क्या बन रही है। जैसे कि मेरी रैंक यहाँ पर देख रहे हैं आप, मेरे जोन में परसेंटाइल के हिसाब से जिन बच्चों ने टोटल कैटेगरी के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनकी संख्या 24,661 थी और उसमें जो मेरी रैंक आ रही है वो आ रही है 2,972 परसेंटाइल के आधार पर। और अभी हमने देखा रो स्कोर के आधार पर, तो वहाँ पर मेरी जो रैंक की नंबरिंग है वो ज़्यादा थी, लगभग 3,000 प्लस, पर यहाँ पर मेरी 2972 है। उसके बाद अब देख लेते हैं रैंक जोन प्लस कैटेगरी के अनुसार। मेन जो रहेगी आपकी मेन रहेगी ये वाली। यहाँ पर रैंक जोन और कैटेगरी परसेंटाइल के आधार पर जो आपकी रैंक बन रही है जोन में और आपकी कैटेगरी में, आपको वैकेंसी तो यहीं फिलअप करनी है अपनी जो लेनी है आपको जॉब। तो 12,106 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और उसमें 1746 मेरी रैंक आ रही है परसेंटाइल के हिसाब से। और आपको पता है इस बार जो कट ऑफ लगेगी वो परसेंटाइल स्कोर के आधार पर लगेगी, न कि रो मार्क्स के आधार पर। तो ये मेन आपकी परसेंटाइल है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी पर फोकस करना है। यहाँ जैसे हमारे जोन में ओबीसी की, जैसे दिल्ली जोन में ओबीसी कैटेगरी की 3644 वैकेंसी हैं, 3644 वैकेंसी हैं। तो 3644 वैकेंसी के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ रैंक मेरी 1746 रैंक बन रही है। 12,106 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। जो मेन हमारी रैंक है वो हमें यहाँ चेक करनी है, यही हमारी सबसे मेन रैंक है और यही हमारी पीटी के रिजल्ट में काम आएगी। और देखें नीचे हम, तो यहाँ पर रैंक जोन प्लस शिफ्ट, अभी हम परसेंटाइल के आधार पर ही बात कर रहे हैं। बात करेंगे रैंक जोन प्लस शिफ्ट के आधार पर, तो उसमें 823 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और उसमें 108 रैंक आ रही है मेरी। और अब बात करेंगे जोन कैटेगरी प्लस शिफ्ट, उसमें जो बच्चे हैं उन्होंने 418 बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उसमें मेरी रैंक 67 आ रही है। तो भाई आपको समझ आ गया होगा कि आप अपनी रैंक आईक्यू पर अपनी रैंक को कैसे चेक कर सकते हैं। रो स्कोर के आधार पर अलग है और परसेंटाइल के स्कोर पर उसको अलग चेक करना है। और मैंने आपको बता दिया है जो सबसे मेन आपकी रैंक रहेगी वो आपकी रैंक रहेगी ये वाली। आप देख रहे हैं रैंक्स बेस्ड ऑन परसेंटाइल, यहाँ पर परसेंटाइल वाली, और यहाँ पर जो रहेगी रैंक जोन प्लस कैटेगरी। सबसे मेन जो आपकी रैंक रहेगी वो यह वाली है। अगर ये जो 1746 रैंक है, अगर यहाँ पर आपकी कुछ भी रैंक आ रही है और वो आपकी जो आपके जोन में वैकेंसी है, जैसे हमारे यहाँ 3644 है ओबीसी कैटेगरी की, अगर इनसे कम है आपकी रैंक ये वाली, तो अभी आप बहुत अच्छे सेफ हो। फिजिकल में पक्का आपका होना है, फिजिकल में तो होना ही होना है यार। यहाँ इतनी रैंक से तो सिलेक्शन में भी हो जाएगा पक्का। तो भाई इससे कम रहनी चाहिए ये वाली रैंक। और आपकी ये रैंक तो अभी जो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो कम नंबर वाले बच्चे हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो जब ये बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो ये रैंक आपकी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो इस पर रैंक आईक्यू पर पार्टिसिपेट किया है उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया है जिनके नंबर अच्छे हैं, कम नंबर वालों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल की तैयारी करो। अगर आपके 50 प्लस या इसके आसपास नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन पीटी के लिए पक्का हो जाएगा, और हो सकता है सिलेक्शन के लिए भी हो जाए। तो भाई तैयारी करो फिजिकल की। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। और अभी तक यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों को भी बोलो कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।